गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल आरएस मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। चलिए मेरे बच्चे, आज हम लोग एक्सरसाइज 10D का लास्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 10D का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये लास्ट वीडियो है। आज मैं एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 37 से बताऊंगा, जो 36 इससे पहले मैं बता दिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं डिफरेंशिएशन का लगातार क्लास ले रहा हूँ, एक एक टॉपिक का क्लास ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 10A से लेकर 10D तक मैंने अभी क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद 10E 10F फिर एक एक करके बनाते जाएंगे। तो आप लोग एक एक करके वीडियो देखते रहे और डिफरेंशिएशन घर में ही रहकर आप लोग टोटल डिफरेंशिएशन को बना सकते हो। चलिए मेरे बच्चे, एक्सरसाइज 10D का जितना भी क्वेश्चन था वो मेनली जो भी है वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और सिर्फ क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो आप लोग इस चैप्टर को भली भांति समझ गए होंगे। तो आज नया कुछ ना बताते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। और देखिए ये 37 है मेरे बच्चे। y इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर एक्स टू दी पावर 4 प्लस ए टू दी पावर 4। आप इस चैनल में यदि नए आए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। ये अक्सर क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले मैं 36 से जितना भी क्वेश्चन बताए थे वो टोटल आप लोग को बता दिए थे कि यदि आपके पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्यों पुट करते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, या कुछ और दूसरा रहता था तो मैं क्यों पुट करता था। इसके बारे में टोटल मैंने आप लोग को एक बाई एक करके बता दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कुछ कॉमन चीज देख रहे हैं। क्या कॉमन चीज देख रहे हैं? यदि मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है मेरे बच्चे, यहाँ पर भी आप इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जरूर कर सकते हैं। ये टू दी पावर 4 रहने दीजिए। आप यहाँ पे क्या कॉमन देख रहे हैं? ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर। यानी मेरे बच्चे ये देखने में तो आपको लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हालांकि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए टू दी पावर 4 होता है। दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब भी रहता था तो हम लोग पुट करते थे, पुट एक्स बराबर क्या पुट करते थे? ए टेन थीटा। मेरे बच्चे आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी हाँ, एक्स की जगह एक्स, सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर पुट करना होगा। हालांकि यहाँ ए टू दी पावर 4 है, तो आपको ए टू दी पावर 4 करने के लिए आपको यहाँ पर भी ए टू दी पावर 4 करना होगा। यदि आप एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ ए पुट कर देंगे तो आपके पास कॉमन नहीं आएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट करना होगा? ए स्क्वायर टेन थीटा। देखिए मेरे बच्चे, आपको शायद समझ में आ गया होगा। यदि आप एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर करते हो तो आपके पास बचेगा टेन थीटा। आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, जो आपको बाद में काम लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये पुट करने का तरीका आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, इसको पुट करते हैं। y बराबर बचा कितना? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह मेरे बच्चे ए स्क्वायर टेन थीटा, नीचे आपको एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4। ये मैंने आप लोग को पुट कर दिए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। चलिए मेरे बच्चे, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। ये y इक्वल टू आपके पास बचा कितना? साइन इनवर्स, ऊपर में ए स्क्वायर टेन थीटा, नीचे जो मेरे बच्चे हैं वो है ए टू डी पावर 4। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ए टू डी पावर 4 और टेन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, और इधर मेरे बच्चे ए टू डी पावर 4। अब आपको पता चल गया होगा मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर ए टेन थीटा क्यों पुट किए थे, सॉरी ए स्क्वायर टेन थीटा क्यों पुट किए थे। अब यहाँ पे देख के आपको लग गया होगा कि यहाँ पे दोनों जगह ए टू डी पावर 4 को माना सकता है। आप दोनों जगह ए टू डी पावर 4 को मान लोगे तो आपके पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और आपको देख के पता चल गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्लास 11th में आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मेरे बच्चे क्या होता है ना? सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय, एक लाइन लिख ही लीजिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्त, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, सबको पता है। दैट मीन साइन इनवर्स ए स्क्वायर टेन थीटा, ए टू दी पावर 4 से आपके निकलेगा तो ए स्क्वायर निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा से निकलेगा सेक थीटा, ये दोनों आपस में कट गया। मेरे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बटे सेक थीटा साइन थीटा होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या मेरे बच्चे इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा नहीं लिख पाओगे? अरे सेक थीटा को नीचे तोड़ोगे तो 1 बटे कॉस थीटा, दैट मीन्स इसको पलटनिया मार देंगे यहीं पे तो
cos थीटा बटे 1, ये कट गया मेरे बच्चे, तो आपके पास बचा कितना, साइन इनवर्स साइन थीटा। ये छोटा छोटा चीज जैसे टेन थीटा बटे सेक थीटा बटे टेन थीटा, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ये फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा कौन सा प्रॉपर्टी से मेरे बच्चे ना, इनवर्स के प्रॉपर्टी से, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया। अब मेरे बच्चे थीटा का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते थे कि थीटा का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, थीटा का जो वैल्यू था वो आपका था टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो आप यहाँ पे बैठा दीजिए टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशियल करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में मेरे बच्चे, तो y का डिफरेंशियल dy बटे dx, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हालांकि x की जगह आपके एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है। क्या मेरे बच्चे डिफरेंशियल खत्म हो गया, बोलोगे नहीं सर नहीं खत्म हुआ, तो फिर आगे भी करना होगा, आगे आपको एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर करना होगा। और आपको देख के लग रहा होगा कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर मतलब यू बटे भी, आप कोशिश करेंगे यू बटे भी बनाने का, लेकिन आप ये भी चीज देखिए कहीं कहीं आपको कांस्टेंट भी दिख रहा होगा, कांस्टेंट आपके पास है कितना 1 बटे ए स्क्वायर, तो आप यू बटे भी क्यों करने जाओगे, पहले कांस्टेंट को निकाले दीजिए, बचा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशियल करना होगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल मेरे बच्चे 2x होता है, दैट मींस इसको तोड़ोगे तो 2x बटे ए स्क्वायर, और ये मेरे पास नीचे जो है आपके पास बचा कितना, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बटे ए टू दी पावर 4, दैट मींस मेरे बच्चे 2x बटे ए स्क्वायर, इसको डायरेक्ट हम लॉस ले लेते हैं, यानी ऊपर में जाएगा तो ये a टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4 बटे आपके पास कितना बचेगा, मतलब यहाँ एलसीएम लेंगे तो बटे a टू दी पावर 4, तो ये a टू दी पावर 4 ऊपर जाएगा, और नीचे आपका बचेगा कितना a टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4, ये कट गया मेरे बच्चे a स्क्वायर से, तो आपके पास बचा कितना 2a स्क्वायर x बटे आपका a टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 4, मेरे बच्चे ये आपका dy बटे dx आंसर हो गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा, कहीं यदि तकलीफ है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, पहले इसको समझिए। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मैं और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ यदि आपको समझ में नहीं आया। मेरे बच्चे ये पे देखिए, जहाँ पे एक्स स्क्वायर था वहाँ पे मैंने क्या पुट किए थे ए स्क्वायर टेन थीटा, तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ मैंने क्या पुट किए ए स्क्वायर टेन थीटा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर था तो ए स्क्वायर टेन थीटा पुट किए, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो ये ए स्क्वायर टेन थीटा पुट किए, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे करे होंगे कहीं पे, प्लस आपका ए टू दी पावर 4 है। मेरे बच्चे a टू दी पावर 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बच्चा कितना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये सब चीज आपका क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री इज द बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये a टू दी पावर 4 से आपका ए स्क्वायर निकल जाएगा, अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा से सेक निकल जाएगा। मेरे बच्चे ए स्क्वायर कर गया, अब टेन थीटा बटे सेक थीटा, अब इसको तोड़ दोगे तो यहाँ पे बचा कितना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सेक थीटा करोगे तो 1 बटे कॉस थीटा, जो पलटे नहीं मार के सेक थीटा हो, ये कट गया तो बचा साइन थीटा। अब ये इनवर्स के प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा का मैंने वैल्यू बैठा दिया, अब इसको क्या कर दिया डिफरेंशियल मैंने कर दिया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, y इक्वल टू मेरे बच्चे कितना है टेन इनवर्स ई टू दी पावर 2x प्लस 1, नीचे है ई टू दी पावर 2x माइनस 1। क्वेश्चन को समझिए जरा, अब मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि आप यहाँ पे e टू दी पावर 2x बराबर टेन थीटा पुट करते हैं, क्योंकि बाहर में टेन इनवर्स है और आपको इस तरह का क्वेश्चन कुछ रिलेटेड मैंने बताए थे, कहीं पर 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स होने पर ये फॉर्मूला में आपको कहीं ना कहीं आ जाता था कि इसको फॉर्मूला में कर देंगे 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b। ये कब होता था, जब 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। हम इसको भी कर सकते थे, ये देखिए 1 प्लस एक्स था, लेकिन यहाँ पे -1 पे है, माइनस है 1 पे, जो आपको 1 माइनस एक्स नहीं होगा, फिर माइनस को मान लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
तो जब देखिएगा कि माइनस कॉमन लेके आपको इस तरह का नहीं हो रहा है तो टेन थीटा पुट ना करके ना कॉट थीटा पुट कीजिए। पुट e टू दी पावर 2x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया मेरे बच्चे, कॉट थीटा। तो आप यहाँ से थीटा यदि निकालोगे तो कितना होगा ना, कॉट इनवर्स e टू दी पावर 2x। मेरे बच्चे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कॉट इसलिए पुट किया क्योंकि अभी देखने से पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कॉट थीटा -1, कॉट थीटा +1। मेरे बच्चे बाहर में टेन इनवर्स है। कॉट थीटा को 1 बटे आप टेन थीटा लिख सकते हो +1, 1 बटे टेन थीटा -1। अब मेरे बच्चे ऊपर में भी यदि मान लीजिए एलसीएम ले लेंगे तो 1 + टेन थीटा बचेगा, नीचे टेन थीटा, नीचे में भी 1 - टेन थीटा लेंगे, नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ये टेन थीटा और ये टेन थीटा दोनों आपस में कट जाएगा। तो क्या आपका यही फॉर्मूला आ गया जो मैंने अभी इससे पहले आपको थोड़ा बता रहे थे कि y बराबर मेरे बच्चे बचा कितना, टेन इनवर्स 1 + टेन थीटा बटे 1 - टेन थीटा। और आपको ये पता होगा कि टेन इनवर्स 1 + टेन थीटा बटे 1 - टेन थीटा को आप कुछ फॉर्मूला में चेंज कर सकते हो। किस फॉर्मूला में चेंज कर सकते हो बच्चों, कि 1 को 10π/4 लिख सकते हो, प्लस टेन थीटा आपका जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। 1 माइनस अपने मन से यहाँ 10π/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये टेन थीटा आपके पास जैसन का तैसन रहेगा। मैं आपको ये क्यों करवाई, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है 1045 का वैल्यू 1, नीचे में भी 1045 का वैल्यू 1 और 1 गुना टेन थीटा आपके पास टेन थीटा ही बचता है। और ये फॉर्मूला आपका बन गया मेरे बच्चे टेन इनवर्स x + y बटे 1 - x × y। या तो आप वैसे भी करोगे या तो इसको भी तोड़ सकते हो कि 10a + 10b बटे 1 - 10a × 10b। क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, 10a + b, यानी 10π/4 प्लस b की जगह थीटा। तो मेरे बच्चे क्या है, 10 इनवर्स 10x बन गया, यानी 10 इनवर्स 10x बराबर x मतलब π/4 प्लस थीटा। अब थीटा का वैल्यू आप बैठा दीजिएगा तो थीटा का वैल्यू आपका है कितना ना, कॉट इनवर्स e टू दी पावर 2x। अब यहां से आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। क्या समझ में आ रहा है? देखिए मेरे बच्चे, y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में dy/dx, π/4 का 0, कॉट इनवर्स का -1/1 + x² यानी e टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। फिर e टू दी पावर 2x का करना होगा, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x और फिर 2x का 2। यानी आप इसको सजा के लिख सकते हो 2 e टू दी पावर 2x बटे 1 + e टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। समझिए जरा इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आगे क्या है। यदि कोई बच्चे न्यू है डायरेक्ट ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि डायरेक्ट देखोगे तो आपको हो सके समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए पहले वीडियो से मेरा देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा 102%। कॉट इनवर्स मेरे बच्चे यहाँ पे है 2x, कॉट इनवर्स नहीं है मेरे बच्चे, कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स √1 - 4x²। ये है मेरे बच्चे आपके पास क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे मेरे बच्चे। देखने में आपको तो लग रहा होगा कि बहुत ही बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को तरीका समझिए। देखिए यहाँ पे 2x है ना, तो आप इस 4x² को भी 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप ये देखिए मेरे बच्चे 1 - इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे मेरे बच्चे 1 - 2x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आप समझिए 1 - x²। हालांकि x की जगह 2x, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए 1 - x²। और जब भी 1 - x² होता है तो हम लोग या तो पुट करते हैं साइन थीटा या तो पुट करते हैं कॉस थीटा। तो मेरे बच्चे आप क्या पुट करेंगे ना, पुट x बराबर साइन थीटा मान लीजिए हम पुट करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे x तो नहीं है, x की जगह 2x है, तो 2x = साइन थीटा पुट करना होगा। आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल के रख सकते हो, साइन इनवर्स 2x, आपको बाद में काम लगेगा। ये मेरे बच्चे कॉस इनवर्स साइन थीटा पुट कर दिए प्लस 2 साइन इनवर्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा मैंने
क्योंकि x 2x की जगह साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मेरे बच्चे बाहर में कॉस इनवर्स है, अंदर में साइन थीटा होता है, साइन थीटा है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू ना थीटा फॉर्मूला होता है। तो आपका कोशिश क्या होगा कि इस साइन इनवर्स को चेंज कर देंगे कॉस में, और कॉस में चेंज करने के लिए हम 90 माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। 2 cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, डायरेक्ट लिख देते हैं। बात आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, x की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, x की जगह थीटा, हालांकि आगे 2 है इसलिए 2 थीटा, यानी y इक्वल टू मेरे बच्चे पाई बाई 2, 2 थीटा में थीटा जाएगा तो थीटा बचेगा। मेरे बच्चे थीटा का वैल्यू मैंने आप ऊपर यहाँ से देख के बैठा देंगे, कितना है साइन इनवर्स 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, पाई बाई 2 का 0, साइन इनवर्स का 1 बटे 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह 2x का होल स्क्वायर, फिर 2x का 2 into 1। दैट मीन्स मेरे बच्चे आंसर जो हो गया वो हो गया 2 बटे 1 माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। शायद आपको कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझिए इस क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देता हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा ना पुट करके कॉस थीटा भी पुट करते तो भी आपका आंसर बनता, क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते तो साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, फिर आपको इसको चेंज करना पड़ता। जब आप यहाँ पे इसको चेंज किए तो अब रिवर यदि मान लीजिए आप क्या पुट करते कॉस थीटा, तो आप इसको चेंज करना होता। ठीक है, तो आप कहीं पर भी किसी को भी पुट कर सकते हैं, आंसर आपका एक ही आएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये 40, 41, 42 से लेकर 45 तक आपका एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, यानी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ना देख के पता कर सकते हो कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरफ ले जाऊं, क्योंकि आपको क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया हुआ है। देखिए मेरे बच्चे, लग रहा है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो मेरे बच्चे जब ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है तब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जरूर पढ़े हैं। tan इनवर्स इसको x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला मेरे बच्चे किसका होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको मेरे बच्चे डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, tan इनवर्स से दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएट 0, tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी मेरे बच्चे आंसर क्या हो गया 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। शायद आप लोग को किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। समझिए इस क्वेश्चन को। यानी मेरे बच्चे ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और एक फॉर्मूला याद रखना होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। दो तो फॉर्मूला होता है। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहे तो tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो आप देख लीजिएगा किस फॉर्मूला पे ये सेट किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे बच्चे, मैं लिखता हूँ 41, जो आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी बनाना नहीं चाहिए। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के पावर में 3/2। अब x के पावर में 3/2 को देखकर आप लोग डर मत जाइए, क्योंकि मेरे बच्चे रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर में 1/2। अब यहाँ पे
x को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे तो x के पावर में कुछ नहीं तो 1 और x के पावर में 1/2, 1 टका और 8 ना दोनों आपस में जुड़ जाएगा। दैट मीन्स इसी को आप लोग लिखते हैं x के पावर में 3/2, पावर दोनों ऐड हो जाता है जब बेस सेम रहता है। तो मेरे बच्चे x के पावर में 3/2 को भी आप इतने ही लिख सकते हैं। दैट मीन्स आप एक काम कीजिए, ऊपर में माइनस है नीचे प्लस है, यानी जरूर ये फॉर्मूला में सेट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो मेरे बच्चे क्या देख के लग रहा है, रूट अंडर x माइनस ये x बटे 1 प्लस x के फॉर्म में 3/2 का आप रूट एक्स इंटू एक्स लिखिए। बोलिएगा जी सर आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे इतना गुना इतना बराबर ही इतना होता है, तो दैट मीन्स आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो। जैसे आप इसको तोड़ दिए तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला आपका बन गया किसका, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। दैट इज ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो y का डिफरेंस dy बटे dx, tan इनवर्स का डिफरेंस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हालांकि x की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। मेरे बच्चे क्या आप लोगों का डिफरेंशिएट खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, आपको रूट एक्स का भी करना होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1 बटे 2 रूट एक्स चैन रूल से। ये खुद फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मेरे बच्चे आप तोड़ दीजिए, 1 बटे 2 रूट एक्स, इस पर खत्म तो रूट खत्म 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है, समझिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है 42। ये मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, आप लोग डिफरेंशिएट कर लोगे। रूट टी प्लस रूट एक्स बटी 1 माइनस रूट अंडर एक्स। क्या मेरे बच्चे देख के लग नहीं रहा है कि ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, इसको कहीं तोड़ दीजिए, रूट यानी x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। दैट इज ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x इतना y इतना, डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, a इज ए कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दीजिए 0, कोई लिखने का जरूरत नहीं। 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इतना हो गया, रूट एक्स का 1 बटे 2 रूट एक्स, यानी 1 बटे 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ये हो गया आपके पास आंसर। शायद मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट का जो भी क्वेश्चन आपके पास आए, आशा करते हैं आप जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ पाए। और बहुत ही जल्द मैं आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, लाइव इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ सकें। मैं आप लोग को बता दूंगा यूट्यूब में ही कि कब से आपका इंटीग्रेशन लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। मेरे बच्चे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, देख के पता चल जाना चाहिए कि ऊपर में माइनस है नीचे प्लस है, यानी जरूर मैं ये tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई में सेट करूंगा। तो मेरे बच्चे आपको देख के पता कैसे चलेगा कि ऊपर में 3 माइनस 2x है, नीचे जो होता है ना 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यानी 3 इंटू 2x ही होता है। और आप 6x के बदले ये भी लिख सकते हैं कि ये x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। दैट मीन्स दैट इज ए फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। हालांकि x की जगह 3 है, y की जगह 2x। tan इनवर्स 3 ये तो कांस्टेंट टर्म है मेरे बच्चे, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2x का 2 इंटू 1, दैट इट इज ए फॉर्मूला माइनस 2 बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये मेरे बच्चे आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए 44 ध्यान से देखिए। 44 ये बता रहा है y इक्वल टू मेरे बच्चे है कितना, tan इनवर्स 5x
बटे 1 माइनस 6x²। मैं ये 44 और वो 45 ये दो क्वेश्चन आपके एक साथ लिख रहा हूँ और आप लोग ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरह में बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एक ही लेवल का क्वेश्चन है। आप देख के पता कर सकते हो कि ये जो दोनों क्वेश्चन है वो एक ही लेवल का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि आप जब भी क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, दैट मीन्स आप सोचिए जरा, है तो tan इनवर्स का ही, है तो tan इनवर्स का ही, इसमें नीचे माइनस है नीचे प्लस है। जब भी मान लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप सेट करते हो तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस होता है। यदि आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y सेट करते हो तो ऊपर में माइनस नीचे प्लस होता है। यानी आपका ये कोशिश होना चाहिए मेरे बच्चे की नीचे माइनस है तो ऊपर में जरूर प्लस होगा, नीचे प्लस है तो ऊपर में जरूर माइनस होगा। और ये जो संख्या होता है आपको तो पता है कि ये दो संख्या जो गुना होता है ऊपर में x प्लस वाई, नीचे यहाँ पे होता है x इंटू वाई, यानी जरूर ये दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, वही दो संख्या के यहाँ पे क्या करेंगे ना प्लस करेंगे। यानी मेरे बच्चे ऊपर में 5x से कौन दो संख्या को गुना करेंगे कि 6x² होगा और जोड़ेंगे तो 5x होगा। दैट मीन्स मेरे बच्चे मैं लिख सकता हूँ क्या 3x प्लस 2x, और इसको भी लिख सकता हूँ 3x इंटू 2x। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि मेरे बच्चे 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x होगा और 6x को आप तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 आपका 6x हो गया। दैट मीन्स ये फॉर्मूला आपका बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी 3x प्लस tan इनवर्स 2x। आप इस दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस जरूर कर सकते हो। tan इनवर्स x का भी डिफरेंस पता है, इसका भी डिफरेंस पता है। इस क्वेश्चन को समझिए मेरे बच्चे, नीचे जो आपका प्लस है तो ऊपर में जरूर आपको माइनस करना होगा। यानी वैसे कौन दो संख्या को गुना करेंगे कि 15x² होगा, दोनों को घटाएंगे तो 2x होगा। यानी आप लोग जरूर बोलिएगा कि सर 5x माइनस 3x, घटाएंगे तो 2x होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 15x होगा, यानी 5x गुना 3x। दैट मीन्स tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी x की जगह मेरे बच्चे 5x है माइनस y की जगह आपके पास 3x है। दैट इज योर फॉर्मूला एंड यू सॉल्व इट। आप यहाँ से सॉल्व जरूर कर सकते हो, आपको कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिए। चलिए इस चैप्टर में और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यदि किसी को मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो मैं ऐसे अपना लाइव बैच भी चलवाता हूँ, सुबह शाम हर टाइम लाइव बैच चलते रहता है। तो आप लोग जिसको भी लाइव पढ़ना है तो आप लोग जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिए और पता कर लीजिए लाइव बैच कब चल रहा है। ऐसे मैं अभी यूट्यूब में लाइव तो नहीं पढ़ाया हूँ और यूट्यूब में आपका डिफरेंशिएशन सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। तो आपको यदि लाइव पढ़ना है, ऐसे तो अभी कोरोना का वक्त चल रहा है तो ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल बंद है। ये मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है 46। अब मेरे बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 46 से लेकर 47, 48, 49, 50 एंड 51। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए तो आपको मिलेगा क्या। ये y इक्वल टू वही कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया है, पीटी मतलब प्रूफ दैट आपको dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस x²। तो आपका सबसे बड़ा चीज ये होना चाहिए कि आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आपको डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² का करना, 1/1 प्लस x² लाना है। दैट मीन्स ये डिफरेंशिएशन किसका होता है, जरूर आपको tan इनवर्स x का होता है। यानी मेरे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मेरा tan इनवर्स x आएगा ही। जब तक tan इनवर्स x नहीं आएगा तब तक ये डिफरेंशिएट कभी नहीं आ सकता है। दैट मीन्स मेरे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा tan इनवर्स x आना तय है। तो आप इस क्वेश्चन को उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे ताकि मेरे ये tan इनवर्स x तो आएगा ही। और मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन किसके आधार पर है। मेरे बच्चे ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, यानी जरूर मेरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में सेट हो सकता है। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, जो दिया हुआ है नहीं कि ये मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बन जाए। मेरे बच्चे मेरा कोई भी जो फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस वाई या तो tan इनवर्स x माइनस वाई, वो ये फॉर्मूला बनता है ऊपर में x प्लस वाई नीचे 1 माइनस x इंटू वाई। चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, 1 आपका फिक्स्ड रहता है। तो मेरे बच्चे आपका ये सबसे बड़ा मूल मंत्र होना चाहिए कि नीचे में ऐसा क्या को मान लूं ताकि मेरा 1 आए। जब तक आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दोनों में से किसी को भी करेंगे, नीचे 1 आना तय है। दैट मीन्स आपको नीचे 1 लाना होगा। नीचे 1 लाने के लिए मुझे a ही कॉमन लेना होगा।
जब तक मैं ए नहीं कॉमन लाऊंगा तब तो नीचे ए 1 नहीं आएगा। दैट मीन्स हमको ऊपर में भी ए कॉमन लेना होगा, तब ना इधर का ए इधर हटेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास x और यहाँ ए नहीं है तो b बटा ए। मेरे बच्चे ए यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो गया bx बटा ए और मेरे पास ये 1 हो गया। आपको शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मेरे बच्चे ये एक कट गया, दैट मीन्स बचा कितना tan इनवर्स। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सजा के लिखिए। इसको x तो अपनी जगह है, माइनस y भी अपनी जगह है, बटे प्लस वाला को घुमा के लिखिए। पहले प्लस है तो इधर का इधर, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिख ही सकते हैं। 1 प्लस एक्स की जगह आपका x ही था ना, और y की जगह मेरे बच्चे b बटा ए। मैं ऊपर वाला को देख के लिखा हूँ, ये देख के नहीं लिखा हूँ। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। b इंटू एक्स बटे ए, बी एक्स बटे ए ही रहा, 1 आपका 1 ही रहा, x आपका x है, b बटा ए आपका वही है। यानी क्या ये क्वेश्चन सेट हो गया? बोलिए जी सर सेट हो गया। शायद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, tan इनवर्स ऊपर में माइनस नीचे प्लस, x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इनका फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इट इज ए कांस्टेंट टर्म, ऑलवेज डिफरेंस एट 0। सो कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। y का डिफरेंस है dy बटे dx, tan इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने जो आपको कहा वो जरूर आया, यानी इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो कि dy बटे dx बराबर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था, मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, समझने की कोशिश कीजिए। चलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये देखिए 47, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन मेरे लिए। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है मेरे बच्चे कितना सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चे आपको प्रूव करना है पीटी dy बटे dx बराबर कितना प्रूव करना है 0। dy बटे dx मेरे बच्चे कितना प्रूव करना है 0। 0 कैसे हो जाएगा, कोई हम भी सोच रहे हैं ये 0 तो नहीं हो सकता। dy बटे dx मेरे बच्चे ये प्रूव करना है, dy बटे dx इक्वल टू कितना है 4 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे डिफरेंशिएट करोगे कि साइन इनवर्स का पहले फिर सेक इनवर्स का करोगे तो 100% आंसर तो आएगा 4 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन उतना बड़ा बनाना संभव है, बोलेंगे नहीं। और उतना बड़ा बनाने का फायदा भी क्या है, जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो आप इस क्वेश्चन मेरे साथ समझिए मेरे बच्चे। ये देखिए तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी चीज का फॉर्मूला होता है, बोलोगे जी सर फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे बच्चे सेक इनवर्स में किसी चीज का फॉर्मूला नहीं होता है। मैं इसको ना पलट देता हूँ, मैं इसको मेरे बच्चे क्या करता हूँ पलट देता हूँ। ये 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप रहने दीजिए, इसको मैं कॉस इनवर्स में पलट देता हूँ। कॉस इनवर्स जब पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। ये मैं पलट दिया। सेक इनवर्स को किस में मैं पलट दिया मेरे बच्चे, सेकंड कॉस इनवर्स में। तो नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे चल गया। आपको देख के पता चल रहा है दैट इज ए फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। बोलिए जी सर ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स है। ये भी फॉर्मूला मेरे बच्चे 2 tan इनवर्स, दैट इज ए फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स। दोनों 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स जोड़ेंगे तो 4 tan इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करोगे मेरे बच्चे x के रिस्पेक्ट में तो dy बटे dx आपका 4 निकल जाएगा। ये tan इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 4 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, ए बोलाना था। बहुत बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप इसी तरह बनाने की कोशिश करोगे, बहुत आसान तरीका है।
ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताए हैं, आप इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा इसी तरह बनाने का। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48। इस क्वेश्चन में आपको जीरो प्रूव करना है। x + 1 बटी x - 1 और ये आपका कितना है मेरे बच्चे, वो 48 में सेक इनवर्स है ना, हाँ सही तो है। सेक इनवर्स x + 1 बटी x - 1 प्लस आपको कितना करना है साइन इनवर्स x - 1 बटी x + 1 और आपको dy बटे dx बराबर प्रूव करना है 0। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी क्वेश्चन में जीरो प्रूव करने दे तो आपको ये पता चलना चाहिए सबसे पहले तो ये कि इसका जरूर सॉल्व करके कहीं ना कहीं कांस्टेंट आएगा। जब तक मेरे बच्चे कांस्टेंट नहीं आ सकता तब तक अब इसका डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट तो 102% आएगा। तो आप उसी के आधार पर चलते रहिएगा कि जरूर ये मेरा कांस्टेंट आना चाहिए। मेरे बच्चे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये साइन इनवर्स है, दोनों का एक्स लगभग सेम दिख रहा है, बशर्ते यहाँ पे ऊपर में प्लस नीचे माइनस, नीचे प्लस ऊपर माइनस। आप इनवर्स में एक फॉर्मूला पढ़े थे मेरे बच्चे, ये फॉर्मूला आपको क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 10D को पढ़ने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। जब दोनों का एक्स समान रहता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों रहता है, तो उसका आंसर π/2 होता है। मैं आपको बहुत ही भली भांति बताया। ये देखिए मेरे बच्चे सेक इनवर्स एक्स है, क्या आप इसको कॉस इनवर्स में बदल सकते हो? बोलोगे जी सर बदल सकते हो, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला माइनस चलेगा। बेचारा साइन इनवर्स को जैसन का तैसन रहने दीजिए, ये आपका जो है वही रहने दीजिए। क्या मेरे बच्चे आपको देख के लग रहा है दैट इज ए फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स व्हिच एक्स इज आल्सो सेम? तो मेरे बच्चे क्या आप इसके बदले आप इसको π/2 लिख सकते हो? दैट इज ए कांस्टेंट टर्म एंड dy बटे dx इक्वल टू 0। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। तो आप कोशिश करोगे इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाने का, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसानी से बनेगा भी और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। आपको dy बटे dx इक्वल टू प्रूव करना माइनस एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देख के आपको लग रहा होगा 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। जब भी मेरे दोस्त 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स आ जाए तो आप ये कोशिश कीजिएगा, पुट करते थे क्या मेरे बच्चे, पुट एक्स बराबर कॉस थीटा। तो आप यहाँ से थीटा यदि निकालोगे तो कॉस इनवर्स एक्स। ये मैंने आपको बताए थे, जब भी क्वेश्चन 1 माइनस एक्स रहे और 1 प्लस एक्स रहे तो हमेशा कोशिश कीजिए पुट करने का कॉस थीटा। लेकिन ये क्वेश्चन के आधार पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे रूट है तो मैंने ये पुट किया। मेरे बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। बाई चांस ये रूट मान लीजिए नहीं रहता, मान लीजिए यही क्वेश्चन पे रूट नहीं रहता, तो आप ये cos थीटा पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? मैं अभी cos थीटा जैसे ही पुट करूंगा तो 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट जाएगा, दैट मीन्स sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, ये रूट मान लीजिए अभी है तो रूट खत्म, तब जाके tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा। मेरे बच्चे रूट नहीं रहता तो क्या आप स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म कर पाते, और बाहर में tan इनवर्स अंदर में tan स्क्वायर थीटा बाई 2, आपका कुछ बनता नहीं। तो अब ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन समझ के पुट कीजिएगा। यदि रूट रहता है तो cos थीटा पुट करना होगा, यदि रूट नहीं रहता तो क्या करोगे? जब रूट नहीं रहता तो मैं आपको तरीका बताई थी, जब भी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मिल जाए तो वो फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा tan पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 1 प्लस tan पाई बटे 4 इंटू एक्स, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है और वो फॉर्मूला tan a माइनस बी या तो tan a प्लस बी में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा देख के क्वेश्चन बनाइएगा, ना कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपको मिल गया 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x में आपको तो सिखाए थे कि आप क्वेश्चन ये पुट करने का, और ये डायरेक्ट पुट करोगे आपका वहाँ पे बनेगा नहीं। अब बनेगा नहीं तो सोचो कि मास्टर कैसे पढ़ाया। तो ये समझने की हमेशा कोशिश करोगे। बाहर में साइन है मेरे बच्चे 2 tan इनवर्स, इसको डायरेक्ट लिख दो, नहीं एक बार लिख ही लेता हूँ, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मैथ के लिए ये बोर्ड बहुत छोटा हो जा रहा है, हालांकि अभी मैं घर में हूँ इसलिए ये छोटा बोर्ड लाए हैं, जिसके चलते
जब मैं अपना ऑफलाइन क्लास दुमका में देता हूँ तो वो तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा बोर्ड है, ये 10 इनवर्स है, तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा। ये देखिए मेरे बच्चे बन गया 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2। जब मेरे बच्चे 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2 बन गया तो आपको पता चलना है दैट इज थीटा बाई 2। ये कट गया, दैट मीन्स y इक्वल टू आपका बन गया कितना साइन थीटा। मेरे बच्चे साइन थीटा का वैल्यू बता देंगे तो आपका बैठना कितना cos इनवर्स x। यहाँ तक आप समझिए। अब ये समझने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चे, अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा और आपको जो प्रूव करना है वो लाना होगा। ये dy बटे dx है ना, तो dy बटे dx इक्वल टू मेरे बच्चे sin x का डिफरेंस cos x, हालांकि x की जगह cos इनवर्स x, cos इनवर्स का डिफरेंस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज ए फॉर्मूला cos and cos इनवर्स x बराबर x, दैट मींस इतना आपका आ गया और यही चीज आपको लाना था। तो बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, मैं जिस तरीका को अपनाए हैं आप इस तरीका को अपनाइए। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये एक्सरसाइज 10 से एग्जाम में झारखंड बोर्ड में आपको पूछेगा नहीं। हम बिल्कुल बता दिए हैं आपको किस किस चैप्टर में एग्जाम में पूछेगा, 10A 10B 10C। बहुत छोटा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, 1 नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बेस के आधार पर देगा। 10D 10E से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 4th नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से आर्ट्स अग्रवाल बुक से पूछता है। तो ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, या तो आपको भी इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रीगेशन में देखने को मिलेगा और उस समय बहुत ही आपको आसान लगेगा यदि इसमें पढ़ के रखे हैं। बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन 50। ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि कहीं कहीं में इस क्वेश्चन को देखे हैं, और बिल्कुल आप देखे हैं, कहीं ना कहीं ये देखे हैं। यदि बता सकते हैं मेरे बच्चे ये क्वेश्चन कहाँ पे देखे हैं? ये क्वेश्चन आप लोग देखे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़िए मेरे बच्चे, ऐसे ऐसे पढ़िए ताकि ये पता चल जाए कि क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूं, है ना। तो मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। dy बटे dx इक्वल टू है ना, हाँ 1 बटे 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन तो आपका इनवर्स में है, ये क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में मिला, फिर यही क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में बन सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व तो उतना तक ही करना होगा। लास्ट में एक लाइन डिफरेंशिएशन में करेंगे तो एक लाइन बना देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर एक लाइन बना देंगे। देखिए मेरे बच्चे आपको ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं। यहाँ पर भी जब भी 1 + x एंड 1 - x है तो आप क्या पुट करोगे ना, पुट x बराबर में cos थीटा कर देता हूँ। मेरे बच्चे थीटा बराबर आपके पास आएगा कितना, cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू मेरे बच्चे बचा कितना, tan इनवर्स, ये थोड़ा तो बड़ा बनेगा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, नीचे हो गया 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। मेरे दोस्त क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं 1 + cos थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 + cos थीटा जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 - cos थीटा जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। आप मेरे दोस्त यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरे बच्चे, अब मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाता हूँ। y इक्वल टू tan इनवर्स, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, √2 निकल जाएगा, एगो cos थीटा बाई 2 निकलेगा, √2 निकल जाएगा, एगो sin थीटा बाई 2 निकल जाएगा। सम क्वेश्चन नीचे √2 निकल जाएगा, cos थीटा बाई 2 निकल जाएगा, √2 निकल जाएगा, sin थीटा बाई 2 निकल जाएगा। ये आपके पास इतना है। अब ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। cos इनवर्स x है ना आपके पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू मेरे बच्चे बाहर में tan इनवर्स है। देखिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, यानी वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। हालांकि जब ये देख रहे हैं तो मैं ऊपर में यदि मान लीजिए √2 cos थीटा बाई 2 को मान ले लेते हैं मेरे बच्चे, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा।
और इसके पास देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये रूट टू कट जाएगा तो मैं इसके पास तो साइन थीटा बाई टू नहीं है तो नीचे कोस थीटा बाई टू, यानी डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। मैं ये कॉन्सेप्ट पहले भी आपको बताए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो आपको तकलीफ कहीं नहीं होना चाहिए। ये 1 प्लस टेन थीटा बाई टू, ये दोनों आपस में कट गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब मेरे बच्चे आप इस 1 को क्या कीजिएगा ना, 10 पाई बटे 4 आप बिल्कुल लिख सकते हो। 1 को क्या आप 10 पाई बटे 4 लिख सकते हो? बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा बाई टू, नीचे 1 प्लस 10 पाई बटे 4 अपने मन से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 थीटा बाई टू अपनी जगह रहने दीजिए। ये आपने क्यों किया, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 10x 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, दैट इज फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का। a की जगह मेरे बच्चे पाई बटे 4 है, माइनस b की जगह आपके पास है कितना, थीटा बाई टू। 10 इनवर्स 10x बराबर x मतलब पाई बटे 4 माइनस थीटा बाई टू। मेरे बच्चे आप थीटा की जगह वैल्यू बैठा दीजिए 1/2 इंटू थीटा, थीटा मेरे पास कितना था उधर cos इनवर्स x था। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे मेरे बच्चे तो y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में dy बटे dx, पाई बाई 4 का डिफरेंशियल 0 माइनस 1/2 cos इनवर्स x का माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। मेरे बच्चे दोनों का माइनस माइनस कट गया तो बचा कितना 1/2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन, आप समझिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन था ये, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। y इक्वल टू मेरे बच्चे है कितना, साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू दी पावर x। और क्वेश्चन बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy बटे dx निकालना है। मैं आपको इतना क्वेश्चन बता दिए, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे? बोलोगे जी सर कर तो सकते हैं, लेकिन करके फायदा क्या होगा जब बहुत बड़ा बनेगा। तो मेरे बच्चे अब इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला के आधार पर सेट किया हुआ है। मेरे बच्चे 2 टू दी पावर x प्लस 1 को 2 टू दी पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं। x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस 1 सब बच्चे को पता है, क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं। बेस यदि समान रहे तो पावर जुट जाता है। मैं उसी प्रकार 2 टू दी पावर x प्लस 1 को यहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं होता। दैट मीन्स इतना 1 प्लस 2 टू दी पावर x को आप मेरे बच्चे क्या ये 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो? बोलोगे जी सर 2 का स्क्वायर 4 2 टू दी पावर x। अब मेरे बच्चे ये देख के लग रहा होगा काश यहाँ पे यदि मान लीजिए मैं पुट करता हूँ 2 टू दी पावर x को जगह tan थीटा, क्यों पुट किया पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। तो y इक्वल टू मेरे बच्चे आया कितना, साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x की जगह tan थीटा, तो ये घुमा के लिख दिए 2 tan थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मेरे बच्चे ये फॉर्मूला बन गया? किसका फॉर्मूला बन गया? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। और ऑलरेडी बाहर में मेरे बच्चे है कितना, साइन इनवर्स, तो बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। दैट मीन्स मेरे बच्चे 2 थीटा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो थीटा का वैल्यू जैसे आप बैठा दीजिएगा कितना मेरे बच्चे, थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स 2 टू दी पावर x।
डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो dy बटे dx इक्वल टू 2 तो निकल जाएगा tan इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर, फिर 2 टू दी पावर x का करना होगा यानी a टू दी पावर x का डिफरेंस a टू दी पावर x इनटू log a की जगह 2। अब मेरे बच्चे ये 2 टू दी पावर x है या 2 है, जैसे मैं यहाँ पर किए थे तो इसको भी आप लिख सकते हैं x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो x के पावर में इतना इंटू log 2 और नीचे 1 प्लस 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 के पावर में x। ये आपका हो गया dy बटे dx। क्वेश्चन 51 तक लास्ट है मेरे बच्चे। मैं आप लोग को एक्सरसाइज 10D का 1 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आपको कहीं भी तकलीफ है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ पे तकलीफ है, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आशा करते हैं ये 10D को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 10E को अपलोड करूंगा और धीरे धीरे करके पूरा डिफरेंशिएशन को मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखिए और जो भी न्यू बच्चा आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और इसके कुछ ही दिन बाद मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आप लोग रेडी रहे, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा तो सभी बच्चे पढ़ पाएंगे। अभी लॉकडाउन उतना जल्दी खुलने वाला है नहीं, तो आप लोग घर बैठे इंटीग्रेशन का लाभ ले सकते हो, ठीक है। और यदि कोई बच्चा को मेरे पास ऑनलाइन क्लास लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर से आप जरूर मुझसे जुड़े। तो मैं आज का क्लास यहीं तक रहने देता हूँ। इसके बाद मैं 10E पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।